नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे उस गैंग की जो हिजाब की आड़ में ऐसे कारनामों को अंजाम दे रहा है जो इलीगल है और शक्ल छुपाने के चक्कर में पुलिस भी इन लोगों को पकड़ने में थोड़ी लेट हो गई। लेकिन जब ये गैंग पकड़ा गया तो इनके कारनामे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये गैंग यूपी से लेकर मेघालय तक एक्टिव है और इस गैंग के मेन मेंबर हैं औरतें। जी हाँ, तो आज पर्दाफाश करेंगे देश में फैला बुर्का गैंग का नेटवर्क का। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में शुरू हुआ हिजाब विवाद कट्टरपंथियों को चुभने लगा है। ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनी लड़की बनेगी। लेकिन हिजाब की आड़ में इस देश में क्या चल रहा है, आज हम आपको बताएंगे। हिजाब क्यों गलत है और जिस हिसाब से देश में गलत काम हो रहे हैं वो भी बुर्के की आड़ में, वो देश के लिए कितना घातक है। पहले खबर से शुरुआत करते हैं। मामला यूपी के आजमगढ़ का है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस ने बुर्के की आड़ में गांजा सप्लाई करने वाली मुस्लिम महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 को गिरफ्तार किया। जिन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है शबनम, मदीना, शहनाज और शबाना। ये महिलाएं स्थानीय मंडल जिला कारगर में कैदियों को गांजे की सप्लाई कर रही थी। ये बुर्के की आड़ में कैदियों से मिलती थी और मुंह मांगे दाम पर गांजे की सप्लाई करती थी। पुलिस की पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि कैदियों से मिलने के बहाने वो उनकी डिमांड के हिसाब से गांजे की सप्लाई करती थी। इस बार भी वो गांजे की सप्लाई के लिए ही पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने जब अच्छे से जांच की तो पता चला कि उन्होंने अपने बुर्के में ही गांजा छुपा रखा था। चारों महिलाओं के पास से 4 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। जेल में बंद कैदी अरमान और इस्माइल को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया। ये वही हैं जो इनसे गांजा लिया करते थे। इस काले धंधे में मुस्लिम महिलाओं के इस गैंग को मोटी कमाई मिलती थी। जेल से बुर्के का एडवांस में ऑर्डर लिया जाता था। लंबे समय से पुलिस को इन महिलाओं पर शक हो रहा था। आजमगढ़ के एसपी शैलेंद्र लाल ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की। बता दें कि कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में बुर्के में एंट्री को लेकर हंगामा किया गया था। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। बुर्के में कॉलेज में एंट्री न मिलने पर मुस्लिम छात्राएं धरने पर बैठ गई थी। आईपीसी के साथ साथ यूपी पुलिस ने इन लोगों पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन ये पकड़ी गई कैसे, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल पुलिस को जब इन महिलाओं की गतिविधि संदिग्ध लगी तो महिला कांस्टेबलों को बुलाकर उनकी तलाशी ली गई थी। इन महिलाओं ने बताया कि वो जेल में बंद अरमान और इस्माइल को गांजा सप्लाई करने जा रही थी। पुलिस ने कहा कि ये गैंग बड़ा है और जल्द ही इसका पर्दाफाश किया जाएगा। देश में बार बार मांग उठी है बुर्का बैन करने की, लेकिन जैसे ही ये बात उठती है तमाम ओवैसी जैसे नेता अपनी छाती पीटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हिजाब इस्लाम का हिस्सा है, हिजाब का हक छीनना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ओवैसी साहब बताएं कि क्या हिजाब की आड़ में क्राइम को अंजाम देना सही है? क्योंकि कहीं तो गांजे की तस्करी चल रही है तो कहीं बुर्के की आड़ में चोरी चकारी चल रही है। कहीं बुर्का पहनकर लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं तो कहीं चोरी चकारी चल रही है। जी हाँ, भोपाल में बुर्का पहनकर पहुंची 3 महिलाओं ने खरीदारी के बहाने 1 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर चोरी कर लिए। दुकानदार को वारदात का पता महिलाओं के दुकान से जाने के बाद लगा। चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं यूपी के बिजनौर में तो मंचला पिछले कई दिनों से बुर्का पहनकर बसों और मुख्य चौराहे पर महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। पुलिस ने पकड़े गए मंचले युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। बुर्के की आड़ में क्राइम सिर्फ यूपी और भोपाल तक सीमित नहीं है। बुर्के का गलत इस्तेमाल लगातार हो रहा है, लेकिन हिजाब बैन की बात से कट्टरपंथी तिलमिला जाते हैं। अब एक बार फिर हिजाब का मामला गर्माता जा रहा है।
क्योंकि कर्नाटक के बाद यूपी में भी बुर्के को लेकर विवाद शुरू हो गया है। 18 जनवरी को मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर पहुंची स्टूडेंट को गेट पर रोक दिया गया। इन स्टूडेंट ने इसके बाद करीब 1 घंटे तक कॉलेज के गेट पर धरना किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। हिंदू कॉलेज के टीचर एपी सिंह ने कहा कि कॉलेज ने इस साल 1 जनवरी से एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया है और हर एक छात्र को इसके बारे में पहले ही नोटिस दे दिया गया था। हमने फैसला किया है कि कॉलेज की वर्दी नहीं पहनने वाले छात्राओं में से किसी को भी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बात समझ के बाहर है, जब ड्रेस कोड लागू है तो इसके बावजूद क्यों बार बार ये लोग हिजाब पहनकर आते हैं? क्योंकि शांति का माहौल इन लोगों को पसंद नहीं है। दंगा फसाद और अशांति फैलाना इनकी आदत है। क्यों बार बार बुर्के के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या किसी स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड के बावजूद हिजाब पहनना जरूरी है? बड़े से बड़े इस्लामिक कंट्रीज में भी हिजाब बैन है, तो क्यों भारत में इसको लेकर विवाद है? क्यों कट्टरपंथी हिजाब बैन पर छाती पीटना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि उसके बिना दंगा कैसे होगा? बिरयानी गैंग कैसे चलेगी? गांजा तस्करी कैसे होगी? भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाजायज फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं, इसलिए दंगे हो रहे हैं और शांति फैलती है। इस्लाम से छेड़छाड़ मत करो, बार बार ये गैंग रोने लगता है। अगर इस्लाम में हिजाब इतना जरूरी है तो फिर बाकी इस्लामिक देशों में इसे बैन क्यों किया गया है? ऑस्ट्रिया, बोस्निया, कनाडा, फ्रांस, कजाकिस्तान, कोसोवो में हिजाब पर बैन है। क्या इन देशों में कुरान नहीं पढ़ी जाती? क्या इन देशों के मुसलमान नहीं है? लेकिन सच तो ये है कि ये लोग बस सरकार पर इल्जाम डालने और विक्टिम होने का नाटक करने के अलावा कुछ नहीं जानते। हिजाब पर कोर्ट आदेश दे तो इस फैसले को भी खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि बुर्का नहीं पहनेंगे तो क्राइम कैसे होगा? चोरी नहीं होगी, दंगा नहीं होगा, सरकार पर इल्जाम लगाने का मौका नहीं मिलेगा। यूपी में हिजाब की आड़ में गांजा बेचने वाली 4 महिलाएं हों या फिर भोपाल में चोरी करने वाली महिलाएं, ये बुर्का गैंग देश में दीमक की तरह बढ़ रहा है और कोर्ट से लेकर सरकार के लिए एक सर दर्द बन चुका है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।